नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का खास कार्यक्रम किताबों का आनंद। और आज हमारे इस कार्यक्रम के मेहमान हैं डॉक्टर विष्णु मित्तल, जो कि इस देश के प्रतिष्ठित सीए हैं और लेखक भी हैं। डॉक्टर विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। सर, आज हमने आपको अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि आपकी ये जो किताब है, ऐसे थे भारत के गांव, इस किताब को हमारी टीम ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, और हमने निर्णय लिया कि आपसे इस किताब को लेकर के चर्चा की जाए, तो हमने आपको आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। मैं जब आपका परिचय पढ़ रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि राजस्थान के कोटा के करीब एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ। और आज आप इतने बड़े सीए हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने अपनी किताब के लेखन के लिए ग्रामीण परिवेश को ही क्यों चुना। सर एक्चुअली मेरा तो बचपन गांव में ही गुजरा है। मैं राजस्थान में जयपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक गांव है सुदरपुरा ढाडा। तो मेरा 12th तक की मेरी एजुकेशन भी वहीं हुई। तो गांव में मैंने पूरा अपना बचपन बिताया है। और गांव का सब कुछ मैंने देखा है कि कैसे वहाँ का गांव का कल्चर होता है। तो हमारी जो नई पीढ़ी, जो जिन्होंने कभी गांव को देखा ही नहीं, या ऐसे लोग जो पहले गांव में थे आज शहरों में आ गए हैं, उनको दोबारा से गांव की याद दिला सके। सर, जब कोई लेखक किसी किताब को लिखने की सोचता है, कोई कहानी उसके दिमाग में आती है, तो परिवेश की बात होती है। तो मैं आपसे ये हमारे दर्शकों के लिए समझना चाहूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसी कौन सी सिचुएशंस आपके जीवन में आई, तब आपके दिमाग में ये आया कि नहीं, मुझे अब गांव की कहानी लिखनी है। ऐसी परिस्थितियां कौन सी बनी। एक्चुअली सर, मैं गांव जाता रहता हूँ दिल्ली में रहने के बावजूद भी। लगभग हर महीने 2 महीने में मैं गांव जाता हूँ। तो मैं जब गांव जाता हूँ तो मैंने देखा कि पहले जो गांव थे और आज के दिन में जो गांव हैं उनमें काफी परिवर्तन आया है। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे जैसे बाकी लोग भी जो शहरों में चले गए हैं, वो भी गांव के बारे में थोड़ा सा सोचें, गांव अपने जाएं, और हम गांव के लोगों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको याद आएगी गांव की, क्योंकि मैंने अपने गांव में बहुत सारे ऐसे काम शुरू किए। तो बाकी लोग भी जो जो अपने गांव से शहरों में आए हैं और आज अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, या अच्छी किसी जॉब में हैं, या कोई अपना किसी ने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, वो गांव के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचें। क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रही है। सरकार के साथ साथ अगर हम समाज के लोग भी गांव के बारे में वापस सोचें, तो गांव की दशा अच्छी हो सकती है। विष्णु जी, आपने अपनी किताब में मनोज कुमार की फिल्म उपकार का जिक्र किया है। आपने कहा कि बचपन में हमने मनोज कुमार को देखा और गांव के प्रति एक भावुकता का जन्म हुआ, कुछ कर गुजरने की इच्छा हुई। तो क्या आपको वाकई में लगता है कि सिनेमा जो है वो व्यक्ति के मस्तिष्क पे, उसके मन पे, उसकी भावनाओं पर प्रभाव डालता है। प्रभाव डालता है बिल्कुल। जब आदमी देखता है कि भाई सिनेमा में भी कुछ कोई अच्छी चीज है, अब उसमें दोनों बातें हो सकती हैं। आजकल जो सिनेमा चल रहा है उसमें पॉजिटिव बातें भी होती हैं और नेगेटिव बातें भी होती हैं। पहले जो सिनेमा था उसका थोड़ा सा कल्चर अलग टाइप का था। तो जब आदमी कोई देखता है, सुनता है, तो फर्क तो पड़ता है। और मुझे तो बहुत फर्क पड़ा कि मुझे अपने गांव के बारे में कुछ करना चाहिए। जी। विष्णु जी, जब हम गाँवों की बात करते हैं तो हमेशा हमें महात्मा गांधी जी की वो बात याद आती है, जो वो हमेशा कहते थे कि जो आत्मा है भारत की, वो गाँव में बसती है। लेकिन अगर हम विकास की परिभाषा को समझें, तो गांव ने काफी विकास किया है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई गांव पीछे रह गए। चाहे सरकारें जो भी रही हो, गांव के लिए हमेशा प्रयास हुए हैं। तो हम जब समाज में बैठते हैं तो दो बातें होती है कि यार, पहले तो गांव ऐसा था, अब गांव ऐसा हो गया है, लेकिन गांव के लिए विकास भी जरूरी है। तो इस बहस को आप कहाँ देखते हैं। देखिए, गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि भारत की गांव आत्मा गांव में बसती है। वो आपने अभी कोविड पीरियड में देखा भी होगा जी। कि भारत एक ऐसा देश था जो कोविड से अच्छी तरह लड़ाई लड़के और उबर के भी आ गया। जी। क्योंकि हम जो लोग गांव में जो रहते हैं, गांव के लोग बिल्कुल सीमित संसाधनों में भी अपना काम चलाने की काबिलियत रखते हैं। और गांव में विकास हुआ है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पहले गांव अच्छे थे अब खराब हो गए हैं। अब तो गांव और भी अच्छे हो गए हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ,
मैं अपने गांव गया 6 महीने पहले, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हमारे गांव में कितने टॉयलेट्स बने हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि गांव का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें टॉयलेट ना हो। हम्म। अगला सवाल मैंने पूछा कि पहले गांव की महिलाएं जंगल से ईंधन लकड़ी लेके आती थी और फिर खाना पकाती थी, तो कितने गांव में अब गैस के चूल्हे और सिलेंडर हैं? उन्होंने कहा कि अप्रोक्स 95% से ज्यादा लोगों के पास आज के दिन गैस का सिलेंडर और चूल्हा है। तो गांव में बहुत सारी योजनाएं पहुंची हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अब जनधन के खाते गांव में हर व्यक्ति के हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि समाज अच्छे से कर सकता है सरकार से, तो हम सब लोग मिलके करेंगे तो हमारे गांव और अच्छे होंगे। विष्णु जी, जब हम विकास की बात करते हैं तो बात होती है आधुनिकीकरण की। जैसे गांव में सड़क बनानी है, रेलगाड़ी चलानी है, तो पहाड़ के बीच में से भी रास्ता निकलेगा, जंगल भी काटे जाएंगे। तो एक जो इस देश का एक ऐसा धड़ा भी है, एक वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा ये बात करता है कि विकास के नाम पर जो है गांव की आत्मा नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जंगल की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, सड़क की लड़ाई हो गई है। आप जो है बेतहाशा जंगलों को काट रहे हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही है, या फिर गांवों को वैसे ही प्रारूप में रहने दिया जाए जैसे प्रारूप में वो हैं, या विकास तो जरूरी है? देखिए, विकास जरूरी है, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज करके हमें विकास नहीं करना चाहिए। जी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। जैसे आपने सड़क की बात की, गांव में सड़क होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से कम्प्रोमाइज करें। जी। उनका शोषण कहीं भी नहीं होना चाहिए। उनका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, पर इतना भी ना करें कि हम शोषण करने लग जाए। तो उसको, उसके साथ हमें एक तरीके से कंडीशनल हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। उसको साथ में रह रही, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे गांव में एक पानी का तालाब था हम्म। जिसमें पहले पानी फुल भरा हुआ होता था। तो मैं जब गांव गया तो मैंने देखा कि भाई गांव की महिलाएं बहुत दूर से पानी लेके आ रही थी। मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ, कुओं में और हैंडपंपों में पानी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं है। तो मैंने गांव वालों से बात की कि भाई पहले तालाब में पानी था, अभी भी बारिश होती है, तो अब क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया, अपने घर बना लिए जहां से पानी आता था, जी। तो इसलिए पानी नहीं आता। तो गांव वालों से हमने बात की, उनको समझाया, और उनको समझा के जब हमने उसको तालाब को ठीक किया तो उस गांव में पानी आया तालाब में। और तालाब में पानी आया तो वहां के हैंडपंप और कुएं भी रिचार्ज हुए। हम्म। तो हमने बिना उसके, अगर हम नेचुरल चीजों पे जाएंगे तो बहुत अच्छा काम हम कर सकते हैं। जी। विष्णु जी, अगर हम 1970 के दशक के बाद देखें तो इस देश ने विकास की यात्रा पकड़ी और कारोबारी गतिविधियां इस देश में बढ़ी, और 1990 के दशक के बाद जो आर्थिक उदारीकरण की नीतियां इस देश में आई, तो तमाम फैक्ट्रियों का लगना, रोजगारों का निर्माण होना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया का। अब जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, कारोबारी गतिविधियों की बात करते हैं, तो रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप उसमें खनन भी आ जाता है, उसमें पहाड़ भी आ जाते हैं, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को एक समन्वय के साथ दोनों परिस्थितियों को भाप करके चलना चाहिए? इस बारे में आपके क्या विचार? नहीं, वो ही कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें, मतलब मेक इन इंडिया की उन्होंने बात की तो उसमें मेक इन इंडिया में ये भी है कि गांव में जैसे जो पुराने पहले धंधे थे, जैसे मैं तो गांव में रहा हूं, मैंने देखा है कि गांव में सरसों का तेल निकलता था पहले। हम्म। ठीक है, तो क्यों ना हम अभी भी गांव में जब इतनी अच्छी सरसों होती है तो वहीं पे हम तेल निकालने की मशीनें लगाएं और गांव के लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराएं। गांव में पहले पापड़ मंगोड़ी बनते थे और बहुत सारे छोटे छोटे धंधे गांव में होते थे जो कि लुप्त हो गए। तो अगर हम गांव की जो पुरानी हमारे जो काम धंधे थे उनको हम रिवाइव करें तो भी मेक इन इंडिया हो सकता है। मेक इन इंडिया का मतलब ये नहीं है कि भाई हम बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाएं और उसके माध्यम से मेक इन इंडिया हो। मैं तो इंडस्ट्री लगाने वालों को भी कहूंगा कि भाई आप जैसे शहरों में आके लगाते हैं फैक्ट्री, क्यों ना हम गांव के पास लगाएं, छोटा सा लगाएं हम, बड़ा लगाने की बजाय, ताकि गांव के लोग गांव में रहें और वहां के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। तो इस सोच के साथ अगर हम करेंगे तो वापस से गांव का आदमी कोई शहर आना ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। विष्णु जी, जब मैं आपकी इस पुस्तक को पढ़ रहा था
तो आपने चैप्टर बाय चैप्टर बहुत ही आसानी से और बहुत सुंदर तरीके से आपने चीजों को समझाया कि जैसे गांव वाले घर कैसे बनाते थे, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे डिपेंड थी, वो सड़कों का कितना ध्यान रखते थे, रास्तों का कितना ध्यान रखते थे, वो शहर पर डिपेंड नहीं थे। अब ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा है कि गांव का हर बच्चा शहर जाना चाहता है, वो चकाचौंध में जाना चाहता है। तो एक हो गया है इंडिया और एक हो गया है भारत। कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं और कुछ एक मानसिक गुलामी भी है कि भाई आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, आप अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपका कुछ भविष्य नहीं है। ये जो एक अंतर आ गया है समाज में, क्या आप समझते हैं इस चीज को कि ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या भी बन सकता है? बिल्कुल समस्या बनने की है। अब मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। हम्म। ठीक है, जहाँ पे हम एबीसीडी भी 6 क्लास में शुरू करते थे। जी। तो मैं गांव में भी पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ना। मैं गांव में पढ़ के भी मैंने अच्छा बिजनेस किया। ये तो हमारी सोच धीरे धीरे बदल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के, आप देखो कितने कितने सारे बड़े बिजनेसमैन और कितने जो स्टार्स है वो सब गांव से ही निकले हैं। तो कैसे निकल गए गांव से? पहले तो कुछ भी नहीं था वो हमारी सोच, उसी सोच को तो हमें बदलने की जरूरत है कि नहीं, हम गांव में रह के भी, गांव में पढ़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं जो बजाय शहरों में रह के करें। आजकल गांव में भी आप ऑनलाइन एजुकेशन गांव से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी शहर मैं के आने आपका की। मैं आपका इंटरव्यू गांव से ही कर रहा हूँ। जी। तो सब कुछ हो सकता है गांव में। मुझे तो आज भी गांव में इतना अच्छा लगता है। आप देखिए, आज हम दिल्ली में रहते हैं, कितना पोल्यूशन है। गांव जाते हैं तो 2 दिन के अंदर ही हमारा वही बदल जाता है, बिल्कुल एक तरीके से माहौल हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का बदल जाता है। तो गांव ही है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि गांव तो गांव ही है। गांव की समृद्धि का एक बड़ा मुद्दा रहता है। हम प्रधानमंत्री जी को भी सुनते हैं तो वो एक चीज को बोलते हैं कि भाई गांव तक योजनाएं पहुंचना बहुत जरूरी है। और हम्म। प्रधानमंत्री जी ने तो एक हर सप्ताह में एक दिन वो राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठते हैं कि भाई प्रोग्रेस क्या चल रही है आपके कार्यों की। ये हम्म। बहुत अच्छी चीज उन्होंने की है। मैं अगर एज ए पर्सन आपसे पूछूं, क्योंकि आप तो गांव में जन्मे हैं, ऐसे कुछ दो तीन पॉइंट्स आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जो गांव की समृद्धि के लिए आज के समय में बहुत आवश्यक देखिए, सबसे बड़ा जो काम है वो हमें एग्रीकल्चर पे करना पड़ेगा। है? हमारी सरकार, जो ये वाली सरकार आई है मोदी जी वाली, इन्होंने काफी काम उस पे शुरू किया भी है। अगर देश की आजादी के बाद लगातार हम गांव के बारे में सोचते रहते तो आज गांव की हालत नहीं होती। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला काम तो हमें एग्रीकल्चर पे करना चाहिए। हमारे किसान को हम कैसे शिक्षित कर सकें, क्योंकि पहले जो एक तरीके से मौसम और सारी चीजें थी वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। जैसे पहले था वैसा नहीं है। तो गांव के किसानों को हम एजुकेट करें कैसे। सबसे बड़ी समस्या उनकी होती है पानी की। तो कैसे हम आपस में रिवर्स को कनेक्ट करके पानी की व्यवस्था कर सके। तो एक तो काम हमें करना पड़ेगा एग्रीकल्चर पे। हम्म। दूसरा हमें काम करना पड़ेगा कि गांव में जो हमारे पुराने उद्योग धंधे थे उनको हम कैसे रिवाइव करें। जी। अगर हमने उनको रिवाइव कर लिया तो गांव ऑटोमेटिकली ठीक होते जाएंगे। तीसरा, हमें हेल्थ पे बहुत काम करने की जरूरत है। आज भी गांव में हेल्थ के मामले में अगर मैं कहूँ तो बहुत हम पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। पहले पहले तो बात अलग थी कि वैद्य और हकीम होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। हम्म। आजकल वो सब चीजें भी खत्म हो गई है, तो गांव के लोगों को उसके लिए शहर भागना पड़ता है। तो गांव पे थोड़ा हेल्थ पे काम करें। एक मैंने बताया कि किसानों के लिए थोड़ा सा काम करें, पुराने उद्योग धंधों पे। जी। विष्णु जी, चर्चा का आखिरी सवाल है। मैं चूंकि आप गांव में पढ़े हैं, आप दिल्ली रह रहे हैं, आपने एक पुस्तक भी लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक एक दो मिनट का अगर एक संदेश देना चाहें चर्चा के अंत। मैं तो यही कहूंगा कि अपने गांव जरूर जाएं और गांव के बारे में थोड़ा सा हम जितना भी कर सकें उतना जरूर करें। क्योंकि सरकार के साथ समाज भी अगर गांव के लिए अगर सोचने लगेगा तो गांव में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता जी, बिल्कुल, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी गांव के बच्चे जो शहर जाकर के आज आर्थिक संपन्न हैं वो वापस अपने गांवों में आए, अपने गांवों के विकास में योगदान दे। सरकार तो खैर कर ही रही है, नागरिकों का भी बिल्कुल कर्तव्य है। तो डॉक्टर विष्णु मित्तल जी, आपने हमें आज चर्चा के लिए समय दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरी समाचार फॉर मीडिया की टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भी सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके मीडिया चैनल पे आके अपनी बात कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।